प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने जो दीन की बात रखी वो अपनी जात से प्रैक्टिकल रखी। जब अल्लाह का हुक्म हुआ था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आप बताइए कि आप एक खुदा की इबादत की बात करने के लिए आए और आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज रख के भेजा गया है, आप इमामुल अंबिया हैं, आप ताजदार मदीना हैं, आपके बाद अब कोई आने वाला नहीं। जब लोगों को ये बताना था ना जिस दिन, तो नबी अलैहि सलाम ने सारे मक्के के लोगों को इकट्ठा किया, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, शहर वालों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। सारे जब इकट्ठे हो गए तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ पर बुलाने आया हूं, और ये राज भी नहीं बताया कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं। जबकि नबी कब बना दिए गए थे? वो सोने नबी कितों बनाया जिन्हों दुनिया नहीं बनी सी हजे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सिर ते खत्म नबूवत का ताज कितों सजाया जितों दुनिया हजे बनी नहीं सी। लेकिन जिस दिन बताना था लोगों को, नबी अलैहिस्सलाम ने, आप कुर्बान जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तरीका इख्तियार किया है। सारे लोगों को बुलाया, मोहल्लेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, बचपन के जानने वाले भी, बूढ़े भी, बच्चे भी। सबसे बड़ा प्यारा सा सवाल किया नबी अलैहि सलाम ने, सबको पूछा कि मक्के के लोगों ये बताओ कि तुम्हारा मैं मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये पूछा कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। आपको पता है कि जिन लोगों ने नबी अलैहि सलाम को देखा था और जो नाम नहीं जानते थे वो अपनी तरफ से नाम रख लिया करते थे। उम्मे माबद के झोंपड़े में जब नबी अलैहि सलाम गए ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से चले गए, बहारें आ गई वहां, और उम्मे माबद के खामिद ने पूछा जब अबू माबद ने, वो भी कौन आया था आज इतनी रौनक नजर आ रही। वो कहेंगे मैं नाम तो पूछना भूल गई, लेकिन मैं इतना पता था कि मुबारक आया था, सोना आया था, प्यारी सूरत वाला आया था। तो जिन लोगों को नाम नहीं पता होता था वो अपने पास से नाम रखते थे कि आप प्यारी सूरत वाले हैं। तो सारे मक्के के लोगों ने खड़े होकर नबी अलैहि सलाम की सीरत बयान करनी शुरू की। उस दिन, जिस दिन पहले दिन ऐलान तौहीद होना है, लोग क्या कह रहे हैं? कोई उठ के कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो दयानतदार कोई नहीं। कोई उठ के कहता है कि आप जैसी शर्म हया किसी में नहीं। कोई उठ के कहता है गरीबों को आपसे ज्यादा खाना खिलाने वाला कोई नहीं। कोई उठ के कहता है कि बेटियों को आपसे ज्यादा इज्जत देने वाला कोई नहीं। कोई उठ के कहता है आपसे ज्यादा अमानत रखने वाला कोई नहीं। जब सबने गारंटी दे दी तब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक रब की इबादत की तरफ बुलाता हूं, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। पता ये लगा कि क़यामत तक के लिए मौलवियों के लिए, क़यामत तक के लिए कारोबारियों के लिए, क़यामत तक अफसरान के लिए, क़यामत तक आम लोगों के लिए, क़यामत तक दानिश्वरों के लिए अपनी बात रखने से पहले उनका किरदार गारंटी बनेगा। अगर उनका किरदार अच्छा नहीं है, वो जितनी मर्जी बातें करते रहे, रसूलुल्लाह ने किरदार को गुफ्तगू की बुनियाद कायम करनी चाहिए। असीं तां कही जाने हैं ना कि मैं इदा जी, मैं उदा जी। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे, जिस दिन हिजरत पर जाना था, बैतुल्लाह में नमाज पढ़नी चाहिए 2 रिकात, और उनको कहा कि इब्ने तलहा बैतुल्लाह की चाबी दो। कहने लगा नऊज़ुबिल्लाह आपको नहीं दे सकता हूं मैं चाबी। नबी अलैहि सलाम बड़ी गैरत वाले नबी थे, मिन्नत नहीं की और नाराजगी का इजहार भी नहीं किया। उसके कंधे पर एक थपकी मारी और फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा कि बैतुल्लाह की चाबी हम लेंगे। और जिस दिन फतेह मक्का पे चाबी ली है, उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया। तो नबी अलैहि सलाम ने जब उनसे चाबी ली, चाबी लेने के बाद जब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जब चाबी वापस की, तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक छोटा सा ताना भी नहीं मारा, बल्कि उल्टा ये फरमा दिया कि ये चाबी क़यामत तक के लिए तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। ये नबी अलैहि सलाम का किरदार है कि जब ताकत में नहीं थे तब भी उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया, और जब अल्लाह ने बेइंतहा ताकत दी तब भी रहमत का इजहार किया। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में है।
तो नबी अलैहिस्सलाम को एक पगली औरत ने आके कहा, सिदरी औरत। हमारे यहाँ भी तो गांव देहात में कितने लोग होते हैं जिनका दिमाग मुकम्मल काम नहीं करता। उसने कहा या रसूलल्लाह इधर आओ, मेरी गाल सुनो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनने के लिए उसके पास गए। कह रही या रसूलल्लाह थोड़ा आगे नु आओ, साइड से गल करांगे। नबी अलैहिस्सलाम और थोड़ा सा आगे को चले गए, रेत पर बैठ गई। काली कमली वाले यहाँ बैठो मेरे पास। प्यारे पैगंबर जमीन पर उसके पास बैठ गए। कह रही या रसूलल्लाह मैं जब मदीने की गलियों में फिरती हूँ ना, ये बच्चे पीछे पीछे तंग करते, इनको हुक्म दीजिए कि मुझे तंग ना किया करे। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया कि सिद्दीक़ को कोई तंग ना किया करे, और बहुत देर बातें करती रही। जब वो चली गई, सहाबा ने अर्ज की बड़े अदब से, या रसूलल्लाह आपको बता दे कि ये सिदरी है, इसका ज़हन मुकम्मल नहीं है, इसका दिमाग मुकम्मल काम नहीं करता। कुर्बान जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, और फरमाया मुझे भी पता ये सिदरी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। पता लगा कि अगर हमारे गांव में कोई सिदरा हो, हमारे गांव में कोई मजलूम हो, हमारे गांव में कोई मोहताज हो, तो उसकी बात सुनना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के मस्जिद नबी में तशरीफ के दौरान एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई है अभी, और उसके कपड़े कोई बादशाहों की तरह नहीं है, वो देखने में किसी बहुत बड़े रईस खानदान की नहीं लगती। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा उस बुढ़िया को, दौड़ के उसके करीब गए, उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा बेटा क्या हाल है। प्यारे पैगंबर की आंखों में आंसू, अबू बकर को बुलाया, उमर, उस्मान, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह को, सबको, बिलाल को, जल्दी आओ, क्या बात हो गई या रसूलल्लाह, इस बुढ़िया में क्या खासियत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर रहमत वाली उतारी। कौन सी चादर जिसको जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं, वो चादर बिछाई गई, वो मुसम्मा को उस पर बिठाया गया। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कौन है। फरमाया तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ दाई हलीमा है। और मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिस माँ ने जन्म नहीं दिया, सिर्फ दूध पिलाया है, उसकी इतनी अजमत है कि नबी ने अपनी चादर बिछाई ताकि क़यामत तक के इंसानों को ये बता दे कि जब माँ बाप सामने आ जाएं तो उनका अदब किया जाए, उनका इकराम किया जाए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह। फतेह मक्का के बाद जब मदीने गए थे ना नबी अलैहिस्सलाम, और मदीना मुनव्वरा में फतेह मक्का के बाद पूरे अरब में बहारें आ गई थी, जोक दर जोक लोग ईमान कबूल कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए खचाखच मस्जिदें भरी हुई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस तारीखी मौके पर पलट के सैयदना बिलाल को कहा था, जब वो तकबीर कह चुके थे, और फरमाया बिलाल मेरा दिल चाहता है कि मेरे अब्बू या मेरी माँ ये दोनों आज जिंदा होते। और फरमाया अगर एक दोनों ना होते तो कम से कम मेरी माँ होती। और फरमाया कि मैं मस्जिद में तकबीर हो जाती, मैं मुसल्ले पर आ जाता, और मेरी अम्मा जी को मुझसे कोई काम पड़ जाता, और वो मेरे हुजरे से मेरी अम्मा मुझे आवाज देती कि मोहम्मद, तो फरमाया मैं नमाज छोड़ के ना पहले अपनी माँ के पास। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर खैमज़न है, एक औरत आई है बाहर, और उस औरत ने आके सहाबा के नेज़े दाएं बाएं कर दिए। उन्होंने पूछा क्यों आगे जाना चाहती हो। कहने लगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। फौरन अंदर पैगाम पहुंचाया, या रसूलल्लाह आपकी बहन आई है बाहर। मैं तो अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, उनसे पूछो कौन है। उसने कहा मैं शीमा हूँ, दाई हलीमा की बेटी हूँ। फौरन फरमान आ गया अंदर से, हाँ मेरी दूध शरीक बहन है। बहन को अंदर बुलाया, बहन ज़ईफ हो चुकी है, मुद्दतों के बाद आई। नबी अलैहिस्सलाम को गोद में खिलाया है उस बहन ने। उस नबी अलैहिस्सलाम ने बहन का खड़े होकर इकराम किया, और फिर उनको पूछा कि मेरे घर में जिंदगी गुजारनी है तो मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हूँ, 24 घंटे खिदमत करेंगे मेरे घर के लोग। उसने कहा नहीं मैं जाना चाहती हूँ। सवारियां मंगाई, सामान मंगाया, कपड़े मंगाए, खाने पीने का सामान मंगाया। जो साथ में और लोग आए थे उनको भी इज्जतें दी, उनको भी लिबास दिए, और बहन को साजो सामान के साथ रुखसत किया, ताकि क़यामत तक के इंसानों को ये बताना था कि जब बहनें घर पे आ जाएं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तो सीधा जनानी ने पूछना आप की देना है तो कि नहीं देना है।
प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं। मस्जिद नबी में हातिम ताई की बेटी को पकड़ के लाया गया। हातिम ताई अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा बंदा था, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले इंतकाल कर गया था। हातिम ताई की बेटी को जब पकड़ के लाया, वो बेटी कहती है कि मुझे इस बात का फख्र था कि मैं हातिम की बेटी हूँ, और मेरे जहन में ये बात थी कि जब मुसलमानों के बादशाह के पास जाऊंगी तो मैं जब ये बताऊंगी कि मैं हातिम की बेटी हूँ तो मेरा इज्जत इकराम और होगा, और ये लोग गलती महसूस करेंगे कि मुझे पकड़ लिया गया। वो जब उसको लेके आ रहे थे ना, तो उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर से महसूस कर लिया कि एक बेटी को लाया जा रहा है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अपनी चादर मुबारक उतारी, अपनी चादर मुबारक उतारी। वो चादर मुबारक उतार के एक सहाबी को दी। फरमाया जरा दौड़ के जाओ, दौड़ के क्या करना है या रसूलल्लाह? फरमाया वो जो बेटी आ रही है उसका सिर ढांपना है, उसका सिर ढांपना है उस बेटी का। उस सहाबी ने अदब से अर्ज की, या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। फरमाया आज तो ये कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, फौरन जाओ और मेरी ही चादर से उसके सिर को ढांपो, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या फिर किसी और की बेटी की हो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम की बेटी करीब आई और जब उसके सर पर रहमत वाली चादर रखी गई, वो कहने लगी मेरे ख्यालात बदल गए। मैं ये समझ के आई थी कि नाराजगी का इजहार करूंगी, मैं जाके कोई ऐसी बातें करूंगी कि नौज़ुबिल्लाह आगे से जवाब नहीं आएगा। तो कहने लगी कि मेरा तो ज़हन घूम गया और मेरे दिल ने कहा कि हातिम की बेटी, ये जो सामने बैठे हैं ये जमीन के बादशाह नहीं है, ये दुनिया के इंसानों के दिलों के बादशाह है। और फिर उसने घर जाके वापस अपने भाई को जनाब अदी को जाके कहा, कहने लगी अदी तुम्हारे गलत फहमी हो गई कि तुम समझते हो कि मदीने वाले आका जो हैं वो सल्तनत बनाने के लिए आए हैं। फरमाया मैं तो देख के आई हूँ, मदीने वाले आका जो हैं वो दिलों के शहंशाह हैं, एक दफा मिलो तो सही जाके। तो अदी ने अजीब बात की। अदी कहने लगा था तो वो भी हातिम ताई का बेटा ना। कहने लगा अच्छा लोग उनसे मस्जिद में मिलते हैं, मैं तो चाहता हूँ उनके पास घर पे जाके मिलूंगा ताकि ये देखूं घर कैसा है, रहन सहन कैसा है, उनका अंदर का मामला कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि वो है कैसे। तो जब अदी कहते हैं कि जब मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा ना, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही कहा अदी आजा यार तेरा इंतजार था। फरमाया मैं तो हिल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरा नाम भी बताई। फरमाया अच्छा चल तेरे साथ घर पे बात होगी। फरमाया मुझे दूसरा झटका लग गया कि ये भी जानते हैं कि मैं घर देखना चाहता हूँ। फरमाया जब घर पे पहुंचे तो छोटा सा एक कमरा है जिसमें एक हिस्सा अज़वाज मुतहरात के लिए रखा गया, एक हिस्सा मेहमान खाने के तौर पर है, खजूर की छत है, खजूर की चटाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरें पेश की, दूध पिलाया, कुछ देर मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई, फिर कहने लगे कि अच्छा वक्त खत्म हो गया, अब आप तशरीफ ले जाइए। तो हजरत अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था या रसूलल्लाह आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन अब आपको देख लिया अब वापस नहीं जा सकता, अब नहीं मेरा वापस जाने का इरादा। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी नबी अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी जिस दिन बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए 10 साल के बाद, और जब बैतुल्लाह के सहन में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे, सैयदना उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद, मौला अली करमुल्लाह वहां पे मौजूद, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला वहां मौजूद, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला वहां मौजूद, जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर मौजूद, सारे जय्यद सहाबा बड़े बड़े चौधरी वहां पर मौजूद थे। नबी अलैहि सलाम ने लोगों के झुरमुट में एक बात कही थी, और फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है भाई, और मेरा बिलाल कहाँ है। लोग परेशान हो गए, वो बिलाल को ढूंढो, बिलाल कौन है? बिलाल गुलाम है, बिलाल अफशी है, बिलाल काला है।
वो पूछा या रसूलल्लाह बिलाल की क्या जरूरत पड़ गई? बिलाल दौड़े हुए आए। किसी ने कहा या रसूलल्लाह वो समझ गया कि आज क्या होने वाला है। या रसूलल्लाह कान में कहा या रसूलल्लाह बिलाल से अजान मत दिलवाइएगा, कुरैश मक्का की रही सही इज्जत भी आज खत्म हो गई है। ये बड़े बड़े चौधरियों का आज नाक मिट्टी में मिल गया। अगर बिलाल जैसा गुलाम बैतुल्लाह की छत पर चढ़ेगा तो इनकी रही सही भी खत्म हुई। नबी अलैहि सलाम ने फिर नाराजगी का इजहार फरमाया, चुप हो जाओ, मेरे दीन के लिए अगर मार खानी हो तो बिलाल खाए, और फतेह मक्का के मौके पर अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। तो फिर बिलाल चढ़े बैतुल्लाह की छत पे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ चढ़े जी? बिलाल को जानते हैं ना आप कौन है? बिलाल फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के चढ़ने लगा तो मैं रो रहा था, और मुझे वो दिन याद आए 20 साल पहले के कि बिलाल तेरा भी दिल चाहता था कि बैतुल्लाह में जाऊं, और जब तू कभी इस चौखट पे आया उमैया ने तुझे इतना मारा कि तू बेहोश हो गया, फिर तू आया तो अबू जहल ने मारा, कभी उतबा ने मारा, कभी वलीद ने मारा, कभी अब्दुल्लाह बिन जिनान ने मारा, कभी अबू लहब के बेटे तुझे पीटते रहे। वो क्यों मारते थे? कहते थे तू काला है, तेरी जात बड़ी नीची है, तेरा रंग बड़ा स्याह है, तू हम में से नहीं है, तू ऊंचे खानदान का नहीं, तू अंदर नहीं जा सकता इबादत के लिए। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा था मेरे दिल में ख्याल आया, बिलाल तू तो गुलाम है, तू हबशी है, तू काला है, तुझे तो मक्के के लोगों ने कभी तस्लीम नहीं किया। आज ऐसा क्या हो गया कि सारे नीचे खड़े हैं, सब चौधरी नीचे खड़े, तू बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। फरमाया मेरे दिल ने मुझे कहा, और मैंने प्यारे नबी अलैहि सलाम की तरफ देखा, और मेरे दिल ने मुझे कहा बिलाल ये जो रसूलुल्लाह से वफादारी है ना ये उसका नतीजा है, ये जो रसूलुल्लाह की इताअत है ना ये उसका नतीजा है। कि सारे थल्ले बिलाल ऊपर। अब भी बिलाल ने क्या किया? बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने की जी बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के कमाल ही कर दिया। तमाम सहाबा की अज़मतें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सैयदना बिलाल ने बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के काम किया है ना, आप सोच रहे होंगे बैतुल्लाह की छत पे चढ़ना तो कोई कमाल की बात नहीं, आज भी लोग पर्दा हटाने के लिए चढ़ते हैं। अरे नहीं, जब बिलाल चढ़े थे ना तो नबी अलैहि सलाम ने कहा था कि बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दो। जब बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़े थे उनके दिल ने उन्हें पूछा था कि बिलाल मदीने में थे तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देते थे, दारे अरकम में होते थे तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके अजान देते थे, मस्जिद हरम में होते थे तब भी खाने काबा की तरफ मुंह करके अजान देते थे। बिलाल प्यारे मोहम्मद ने तो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा दिया, अब काबा किधर है, किस तरफ मुंह करके अजान दे दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता है, प्यारे मोहम्मद अलैहि सलाम के सहाबी हैं, नबी अलैहि सलाम से दीन सीखा है। फरमाया देर नहीं लगाई, खाना काबा की छत पर चढ़ गया और फिर खाना काबा के सहन में बैतुल्लाह के वेड़े में जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे उस तरफ मुंह करके अजान देनी शुरू की, और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर मेरे रब का कमाल देखो, इधर बिलाल अजान दे रहा है, नबी अलैहि सलाम वाल देख के सोने दे दिल च आ गई कि तवाफ करो जी। प्यारे पैगंबर अजान के दौरान तवाफ करने लगे, बिलाल का काबा घूम रहा है, बिलाल भी अजान देता देता घूम रहा है। क़यामत तक के मुसलमानों को बताना था कि कादियानी आ जाए या दुनिया का कोई भी हरफन मौला बन के आ जाए, जाना उधर ही है जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं, उनकी पैरवी के अलावा क़यामत तक मुसलमानों के लिए कोई और रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। बिलाल उस वक्त तक घूमते रहे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का तवाफ पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काबे की सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमें तो पता नहीं था कि काबा काबा है, हमें तो नहीं पता था कि इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। काबे की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान पाक की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मस्जिद की सनद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर किसी का नाउज़ बिल्लाह ईमान हिल जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, फिर वो जिड्डा वर्दा प्रोफेसर मौलवी बनता रहे, उसके पल्ले कुछ भी बाकी नहीं अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत बाकी।
अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह की इताअत बाकी नहीं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर एक और काम किया। सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात अक्सर इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि आजकल हम लोग हो गए हैं ज्यादातर फतवे वाले मुसलमान, है नहीं भाई? सवेरे एक फतवा देईदा, दोपहर नूं दूजा, शामी तीजा। अच्छा कमाल दी गल है, अगर बीमार हो जाए आप, है जी, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, अगर आप बीमार हो जाएं तो दवाई लेने के लिए बोलेंगे कि MBBS डॉक्टर होना चाहिए। बीमार हो जाए तो कहते अच्छा अस्पताल हो, चाहे श्रीनगर जाएं, लुधियाना जाएं, दिल्ली इलाज कराने के लिए। बीमार हो जाए तो डॉक्टर अच्छा चाहिए। तो फतवा केले बेचने वाला भी दे रहा, डॉक्टर भी दे रहा, इंजीनियर भी फतवे दे रहा, फतवा किराने की दुकान वाले भी दे जाते, रेड़ा खिंचने वाले भी फतवा, सारे ही फतवा देन दे। अच्छा दवाई वधिया डॉक्टर की चाहिए ते दीन हरे कोई सकान लग पवे। अल्लाह ने जज तो नहीं लाता तुहानू, अल्लाह ने किसी इंसान को किसी पे जज नहीं लगाया, औलमा को अंबिया का वारिस बनाया। आपको एक दूसरे पर जज नहीं लगाया अल्लाह ताला ने कि आप एक दूसरे पर तनकीद करें, एक दूसरे की मुखालफत करें, एक दूसरे के ऊपर कमियां निकालें। अल्लाह ने औलमा को नबी अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया और उनको इख्तियार दिया कि वो जुमे के दिन मेंबर रसूल पर खड़े होकर अपनी कौम की, अपनी नस्ल की, अपने लोगों की इस्लाह करें। जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया उसी तरीके की पैरवी करेंगे तो आपको इज्जत हासिल। आपको शायद पता नहीं है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आए थे तो दुनिया में बेटियों को लोग अच्छा नहीं समझते थे, जिंदा दफना देते थे। लोग गरीबों को अच्छा नहीं समझते थे, उनको अपने साथ बैठने नहीं देते थे। लोग मजलूमों को अच्छा नहीं समझते थे। 2% चौधरी जो थे पूरी दुनिया में दौलतमंद जो थे, उन्होंने 98% लोगों को अपना गुलाम बनाया था। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक रब की बात की, जब अपनी रिसालत की बात की, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, हमारी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, सैयदना बिलाल ने पूछा कि या रसूलल्लाह सोनियो आप पर ईमान ले आए हैं, अब करना क्या है? ईमान ले आए हैं, अब करना क्या है? आप भी तो कभी सोचा करें ना कि आप ईमान वाले हैं तो करना क्या है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जिसने एक रब रसूल की इताअत कर ली है वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। दुनिया ने कहा कि लोगों की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये तो मिल जाता है, थोड़ा हो ज्यादा हो मिल जाता है। दुनिया की जरूरत उनकी इज्जत नफ्स है, उनका आत्म सम्मान है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं दे सकते। आज सुबह में आया, यहाँ गुरुद्वारा साहब में भी गया था। अभी हम लोग आगे एक जगह टहलने गए थे, वहाँ एक जगह गुरुद्वारा साहब था, मंदिर था, वहाँ एक मस्जिद थी, हम सारी जगह होके आए। तो मैं अपने साथियों से जो यहाँ के मेरे मकीन हैं उनसे मैं ये बात पूछ रहा था। मैंने कहा आपको पता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी कौमें ज़्यादा तादाद में रहती हैं और जो कौमें कम रहती हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो बड़े भाई होते हैं, जो कम होते हैं वो छोटे भाई। तो बड़ों का क्या काम? छोटों से शफकत करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई है, हमारी तरबियत फरमाई प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो जिस गुलाम की चक्की नबी अलैहि सलाम ने खुद चलाई है वो सैयदना बिलाल है, लेकिन जिस वक्त चक्की चलाई गई और जिस वक्त उनके बुखार उतारने के लिए उनको सुलाया गया, उनको खजूरें पेश की गई, गर्म दूध पिलाया गया, प्यारे पैगंबर का मकसद ये नहीं था कि इनको मुसलमान करना है, मकसद ये था कि एक गुलाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसकी मदद करनी है।
जिस बूढ़ी औरत का तेल गिरने पर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बर्तन लेके दिया, तेल लेके दिया, उसकी मालकिन से सिफारिश की कि इसको मत कुछ कहना, ज़ाफ की वजह से इसको चोट लग गई और इसका बर्तन टूट गया, तुम्हारा तेल जाया हो गया था। उसका मकसद नबी अलैहिस्सलाम का ये था कि अल्लाह की मखलूक की खैर खाई करना है। हमारा मकसद क्या है भाई? हम किस लिए दुनिया के अंदर आए हुए हैं? क्या बेमकसद जिंदगी है? क्या बस यही मकसद है? अक्सर मैं कई लोगों को मजाक भी कहना होना कि भाई वैसे गोश्त ही खाना सवेरे दोपहरे शाम, यही मकसद है। हमने जाती तौर पर दीन के लिए, जाती तौर पर अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, क्या जाती तौर पर भी हमने कोई ऐसी खिदमत की है कि आपका दिल आपको कहे कि अब्दुर्रहमान भाई तुम मुतमईन रहो? आप खुद भी कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं? क्या सिर्फ यही सारा दिन है कि हम लोगों को बताएं कि हमने ये किया, हमने वो किया? आपका दिल भी कभी आपको कहता है कि आपने फलां काम अच्छा किया और आप इस राज को छुपा ले, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चाहते हैं कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को खबर ना हो जाए, और हम तो चाहते हैं कि जब तक मोहल्ले में खबर ना हो जाए तो हमें सबर ना हो जाए। तो हर बंदे को बताओ, हमारे पास बेहतरीन निजाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारने का दिया, एक बेहतरीन तरीका जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, हम उस तरीके को इख्तियार नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।